राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी कई सारी लीलाएं किया करते थे, कई सारे चमत्कार किया करते थे, और उसी लीलाओं में से एक चीज थी, एक महाराज जी की आदत थी कि महाराज जी जो है कभी भी अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना करते थे। और महाराज जी को कहीं पर भी जाना हो, महाराज जी नंगे पैर ही चल दिया करते थे। चाहे वो दुर्गम भूमि में जाना हो, पहाड़ पर जाना हो, सड़क पर चलना हो, या फिर किसी भी दुर्गम पथ पर चलना हो, महाराज जी स्वयं पैदल पैदल वहां से चल दिया करते थे नंगे पैर। और आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, सन 1970 में अप्रैल का महीना था और वृंदावन आश्रम में लोग हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए थे। वहीं पर बाबा के एक अलीगढ़ के भक्त थे, श्री होमदत्त शर्मा। वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए और महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी के दर्शन के बाद में उन्हें जो है राधे श्याम सर्राफ जी की महाराज जी के लिए कही हुई एक बात याद आ गई कि बाबा के चरण पृथ्वी के गुण और दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। और इस बात पर जो है होमदत्त शर्मा जी जितना विचार करते रहे, उतना उनके मन में जो है शंकाएं बढ़ती चली गई। और अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि महाराज जी नंगे पैर जो है दुर्गम पथ पर, दुर्गम भूमि पर चलते रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। इतने में जो है महाराज जी कमरे से बाहर निकले और उन्होंने जो है श्री होमदत्त शर्मा जी को अपने साथ में चलने के लिए कहा। अब श्री होमदत्त शर्मा जी ने जो है बाबा जी का एक कंबल अपने हाथ में लिया, बाएं हाथ में कंबल पकड़ा और दाएं हाथ से महाराज जी का हाथ पकड़कर जो है उनके साथ में चलने लगे। उसके बाद में जो है महाराज जी होमदत्त शर्मा जी का हाथ पकड़े हुए श्री हाथी वाले बाबा के आश्रम की ओर बढ़ चले और आगे चलकर वे आश्रम की ऊपरी भाग के पीछे की तरफ, खेतों की तरफ चलने लगे। और शर्मा जी कहते थे कि अरहर के ठूंठ और झाड़ झंझार से भरी इस बीहड़ कंटक भूमि में महाराज जी कैसे चल पाएंगे। और वो देखकर जो है घबरा उठे कि इतनी, जहाँ पर पूरे कांटे कांटे हैं और जहाँ पर खेत में पूरे ठूंठ खड़े हुए हैं और कंकड़ पत्थर और इतनी दुर्गम भूमि है कि पैदल चलना मुश्किल है, वहां पर महाराज जी कैसे चल पाएंगे। लेकिन अब जो है होमदत्त शर्मा जी भी जो है महाराज जी के साथ में पैदल पैदल चल रहे थे नंगे पैर। और तो होमदत्त शर्मा जी जो है देखकर घबरा उठे, लेकिन महाराज जी चल रहे थे तो महाराज जी को मना नहीं किया गया। साहस करके जो है महाराज जी के साथ साथ में चलने लगे। इसके विपरीत जो है बाबा बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, एक निरपेक्ष पथिक की भांति अपना मुंह ऊपर किए हुए बड़ी सरल तरीके से जो है सहजता से उस पथ पे चले जा रहे थे। और इधर जो है श्री होमदत्त शर्मा जी के दोनों पैरों में जो है गोखरू के कांटे लगने लग गए और इतनी कंटीली भूमि थी कि वहां के कांटों से जो है बिधकर होमदत्त शर्मा जी का पैर लहूलुहान हो गया। और जब वो बार बार अपने पैर झटकने लगे तो महाराज जी उसके हाथ को झटका देते हुए बोले, चलता क्यों नहीं है, क्या हो गया। और तब श्री होमदत्त शर्मा जी ने अपने कष्ट को बताया और अपने कष्ट के बारे में कहा कि महाराज जी मुझे शायद कांटे लग गए हैं और मेरे से चलना मुश्किल हो गया। तो महाराज जी ने कहा, ऐसा क्यों हो गया है और तुम्हें कांटे क्यों लग रहे हैं, हमारे क्यों नहीं लग रहे हैं, हम भी तो तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, हमारे चलने के लिए भी तो यही भूमि है। और इतना कहकर महाराज जी जो है चुप हो गए। लेकिन महाराज जी की इस बात पर जो है होमदत्त शर्मा जी के पास में कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप जो है महाराज जी के साथ में वापस चलने लगे। हालांकि कांटे निकालने के बाद में उनकी जलन शांत हो गई और बाबा के साथ में वो हाथ पकड़कर वापस चलने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि वापस जो है पूरे दोनों पैर गोखरू से भर गए और वापस चलने में जो है परेशानी होने लगी। इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया कि अब आगे चलना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं हो पा रहा था। तो वापस जो है थोड़ी सी तकलीफ होने लगी तो महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी बस अब नहीं चला जा रहा। तब महाराज जी ने जो है वापस डांटते हुए कहा कि अब क्या हो गया, तुम्हारे पैर में बहुत कांटे लग रहे हैं, हमारे पैर में तो नहीं लग रहे, हमारे पैर में तो एक भी कांटा स्पर्श नहीं हुआ। और दोस्तों, तब श्री होमदत्त शर्मा जी ने अपने मन की कमजोरी स्पष्ट करते हुए कहा कि महाराज जी, यह मेरी भूल थी कि मैं आपके श्री चरणों की अलौकिकता के विश्वास नहीं कर पाया और मेरे मन में कई सारी शंकाएं थी, लेकिन अभी सारी शंकाओं का निवारण मेरा हो चुका है और मैं क्षमा चाहता हूं आप पर शंका करने के लिए।
दोस्तों महाराज जी ने ये लीला वास्तव में श्री होमदत्त शर्मा जी के मन में जो शंकाएं चल रही थी उनके निवारण के लिए की थी। और जब उनके मन में ये शंका उत्पन्न होने लग गई कि कैसे महाराज जी इतने चमत्कारी हो सकते हैं कि वो इतने दुर्गम पथ पर जो है नंगे पैर चल रहे हैं और नंगे पैर चल सकते हैं, तो उनकी शंका के निवारण के लिए ही महाराज जी ने इतनी बड़ी लीला का वर्णन किया था। दोस्तों महाराज जी की महिमा के बारे में बताते हुए ही एक साधु थे महाराज जी के भक्त, उन्होंने कहा था कि महाराज जी पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, और शायद यही बात सत्य थी। और होमदत्त शर्मा जी के इस इंसिडेंट के बाद में ये कहना पॉसिबल भी है कि शायद ऐसा ही कुछ था कि इसी वजह से जो है महाराज जी नंगे पैर कहीं पर भी विचरण करते थे, और उनके पैर सदैव जो है सदा कोमल रहते थे, सदा स्वच्छ रहते थे। नंगे पैर महाराज जी कितना भी दुर्गम रास्ता हो, कितना भी कंटिक रास्ता हो, कितना भी कठिन पथ हो, महाराज जी उस पर सहजता से जो है विचरण किया करते थे, चल लेते थे। और कभी भी किसी सांप बिछोने पर जो है महाराज जी अपने पैर धोकर नहीं बैठते थे, लेकिन इससे उनकी कभी भी स्वच्छता में कोई अंतर नहीं आता था। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज।